गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पार्ट 2। तो जिन बच्चों ने मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, पार्ट 1 नहीं देखा है, वो उसे ध्यान से देख लें, क्योंकि उसे समझने के बाद ही आपको ये पार्ट समझ आएगा। और इस वीडियो को भी आपने बाकी वीडियोस की तरह बिल्कुल ध्यान से देखना है, क्योंकि इसके एंड में भी आपका एक टेस्ट लिया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें हमने डिस्कस करना है कि वेरिएबल्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, उनको सॉल्व कैसे करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं। उसके लिए डिफरेंट मेथड्स हैं। तो हम इसमें सबसे पहले ग्राफिकल मेथड को डिस्कस करेंगे। तो ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, आइए इस एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्विज। पूरे स्टूडेंट्स दिए हैं यहाँ पे 10, उन्होंने एक मैथमेटिक्स क्विज में हिस्सा लिया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, और नंबर ऑफ गर्ल्स 4 ज्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से, तो नंबर ऑफ बॉयज ऑफ गर्ल्स निकालने हैं आपने। तो इसमें सबसे पहले तो आपने मान लिया लेट x बी द नंबर ऑफ बॉयज एंड y बी द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो अब पहला क्या दिया है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने दिए हैं 10। तो नंबर ऑफ बॉयज x प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स y इज इक्वल टू कितनी आ गया 10। ये बनी आपकी पहली इक्वेशन। और दूसरी बात क्या बोली थी इन्होंने, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो गर्ल्स कितनी है, 4 ज्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से। तो कितना आ गया y माइनस, यानी कि गर्ल्स माइनस बॉयज, y माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 4। तो यहां से जब x को ट्रांसपोज किया तो कितना आ गया y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स। और यहाँ पे ऐसे ही जब y को ट्रांसपोज किया तो आपके पास x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई। तो इसके लिए हम अब पहली इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन सेट बनाएंगे। सॉल्यूशन सेट कैसे बनाते हैं, y की हम डिफरेंट वैल्यूज मान लेते हैं, उसके लिए हमारे पास x की डिफरेंट वैल्यू आ जाती है। जैसे y की वैल्यू मानी हमने 5 पहले, तो अब x इज इक्वल टू कितना आ गया 10 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना आ गया ये 5। ऐसे ही अब 10 लिया तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 10 माइनस 10 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। 0 के लिए 10 माइनस 0 इज इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू आ गई 10। ऐसे ही दूसरे केस में भी हम सिमिलर वे से करेंगे, y की डिफरेंट वैल्यूज या x की डिफरेंट वैल्यूज मानेंगे, उसके लिए हमारे पास y की डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगी। तो हमने पहले जैसे यहाँ पे x को लिया -4, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ऐसे ही 2 और वैल्यूज हम निकाल लेंगे। अब हम इनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमने ग्राफ बना लिया है। ग्राफ पता ही है आपको, एक साइड x एक्सिस, दूसरी साइड y एक्सिस, इस साइड x की पॉजिटिव वैल्यूज, इस साइड y की पॉजिटिव वैल्यूज, इस साइड x की नेगेटिव वैल्यूज, इस साइड y की नेगेटिव वैल्यूज। तो अब जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये वाली जो लाइन है ये आ गई पहली वाली इक्वेशन। जो इक्वेशन क्या थी आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, उसके लिए ड्रॉ कर ली हमने। और ये जो दूसरी वाली इक्वेशन थी ये थी y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, इसके लिए ड्रॉ कर ली। जब हमने देखा कि ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो इसके क्या होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। और सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, हम उस पॉइंट को रीड करेंगे। यहाँ से रीड किया, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ रही है 3, और यहाँ पे कितनी आ रही है 7। तो 3 7 अप्रोक्सीमेटली इसका क्या आ गया 3 और 7 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो अब ग्राफ्स में क्या होता है, केस वन स्टडी किया जो अभी हमने पढ़ा, उसमें क्या था कि ये 2 लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। तो जब 2 लाइंस इंटरसेक्ट करें तो उन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का एक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। और सॉल्यूशन क्या होता है, वो पी एक्स वाई, p और ये x एक्सिस पे x की वैल्यू और y की, ये यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक एक ही सॉल्यूशन होता है। पर जब मान लो दो पैरेलल लाइंस आती हैं, मान लो पहली इक्वेशन की ये लाइन आएगी, दूसरी की ये, और पैरेलल लाइंस हैं, तो ऐसे केस में उन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। तो क्या हुआ, इसका नो सॉल्यूशन हुआ। और जब लाइंस कोइंसाइड करती हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं, तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। ये वाला केस कौन सा था, केस 3। अब हम ग्राफ्स का एक और क्वेश्चन स्टडी करेंगे। इसमें देखेंगे कि हम ग्राफ्स फॉर्म कैसे करते हैं, लीनियर इक्वेशन बनाते कैसे हैं। तो इसमें था कि क्वेश्चन क्या है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब क्या बोलता है अपनी बच्ची से कि 7 years ago, आज से 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। आपकी उम्र जो थी वे मेरी उम्र के 7 गुना, मेरी उम्र जो है वो आपकी उम्र के 7 गुना थी, जितनी उम्र आपकी उस टाइम थी। तो
ऐसे केस में एज का कोई भी केस आए तो हमेशा आपने प्रेजेंट एज लेके चलना है। तो आफ्ताब की उम्र मान ली आपने x और उसकी लड़की की उम्र मान ली आपने y। तो 7 साल पहले, जैसे आज मान लो कोई 10 साल का है तो 7 साल पहले कितने का था वो, 3 साल का, 10 माइनस 7। तो ऐसे ही जब आफ्ताब आज कितने साल का है, x ईयर्स का, तो 7 साल पहले कितना था, x माइनस 7। और ऐसे ही उसकी गर्ल थी आज y ईयर्स की है तो 7 साल पहले कितने की थी, y माइनस 7। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या है, उन्होंने बोला है कि आफ्ताब की उम्र जो है यानी कि x माइनस 7 जो है वो 7 टाइम्स है y माइनस 7 के। ऐसी दूसरी कंडीशन थी, उसने बोला कि आज के 3 साल बाद, 3 साल बाद आज कोई मान लो 10 साल का है तो 3 साल बाद कितने का होगा, 13 का, 10 प्लस 3 कितना हुआ, 13। यानी कि आपने 3 साल बाद के लिए तीन प्लस कर देना है दोनों की एज में। तो उसने बोला कि मेरी उम्र जो है आपकी उम्र की 3 टाइम्स होगी। तो अब हमने जब सेकंड कंडीशन बनाई तो इसमें x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू बाई प्लस 3, तो इससे हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। तो इनके लिए सॉल्यूशन सेट, जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि y की डिफरेंट वैल्यूज माननी है, उसके लिए हमारे पास x की डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगी, या x की डिफरेंट वैल्यूज माननी है उसके लिए हमारे पास y की डिफरेंट वैल्यूज आगे आ जाएंगे, और उसके बाद आपने ग्राफ ड्रॉ कर देना है। अब हम नेक्स्ट मेथड स्टडी करेंगे कि जिससे हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन जैसे कि नाम से ये कि सब्स्टिट्यूट करना, तो इसमें भी दो इक्वेशंस दी होती हैं तो आपने एक टर्म में ले लेनी है, या तो जैसे मान लो x में ये की टर्म में ले लेनी है सारी इक्वेशन, या y की टर्म में ले लेनी है। तो और उस वैल्यू को फिर सेकंड इक्वेशन में पुट करना है, फिर दोनों को सॉल्व करना है, उससे आपके पास उनकी वैल्यूज आ जाएंगी। आइए हम इसको एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। तो देखिए पहले ये दो इक्वेशंस दी हैं, एक है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और दूसरी है x माइनस वाई इज इक्वल टू 14। तो जैसे मैंने पहले बताया कि आपने एक की टर्म में ले लेना है, तो ये जो पहली इक्वेशन थी इसमें था x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो यहां से हमने अगर x की टर्म में लेना है तो y को इस साइड ट्रांसपोज किया तो कितना आ गया, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। अब y इस साइड आके माइनस का हो गया तो कितना आ गया, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। अब ये है कि आपने पहली सारी जो इक्वेशन थी उसको x की टर्म में एक्सप्लेन कर दिया। x इज इक्वल टू कितना लिया हमने, 14 माइनस वाई। अब ये x की वैल्यू जो आपने फर्स्ट इक्वेशन से निकाली है उसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर देना है। अब सेकंड इक्वेशन में हमने यहाँ x की जगह क्या पुट कर देना है, जो वैल्यू निकाली वो कितनी थी, 14 माइनस वाई। तो यहाँ पे जब 14 माइनस वाई पुट किया तो कितना आ गया, 14 माइनस वाई, और माइनस वाई की जगह माइनस वाई रखा इज इक्वल टू 4 आ गया। फिर इसको दोबारा सॉल्व किया तो ये आ गया 14 माइनस, ये माइनस वाई है और ये भी माइनस वाई है, माइनस वाई और माइनस वाई कितने हो गए, माइनस 2y इज इक्वल टू कितना आ गया, 4। फिर इसको सॉल्व किया तो जब 4 को ट्रांसपोज किया तो कितना आ गया, 14 माइनस 4 इज इक्वल टू आ गया 10। तो 2y इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू क्या आ गया, 5। अब ये y की वैल्यू हमने पहली वाली इक्वेशन में यहीं पे पुट करनी है, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 14 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना आ गया, 9। तो क्या हो गया इसका, x इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 5, इसके सॉल्यूशन आ गया। अभी एक हम स्टेटमेंट वाला सम भी कर लेते हैं, इसको ध्यान से समझेंगे। पहला, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो नंबर का डिफरेंस कितना है, वो 26 है। और वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और एक नंबर जो है दूसरे से 3 गुना है। तो आपने वो फाइंड करने हैं। तो आपने दो नंबर मान लिए x और y, और इसमें एक नंबर आपने ग्रेटर माना, वो क्या माना, y। और क्या माना आपने कि y जो है वो ग्रेटर देन है x के, y जो है वो बड़ा नंबर है x से। अब पहले स्टेटमेंट में क्या दिया है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। तो y और x का डिफरेंस कितना है, 26 है। तो यहीं से आपके पास अराइज हुआ y माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना है, 26। और दूसरी बात क्या बताई थी कि 1 इज 3 टाइम्स द अदर। तो y पहले भी एक जो है दूसरे के 3 गुना है, तो जो बड़े वाला है वो ही दूसरे जो छोटे वाले के 3 गुना होगा। तभी हमने यहाँ स्टेटमेंट क्या कैसे ली थी, y जो, तभी हमने माना है कि y ग्रेटर है x से, तो इसलिए y इज इक्वल टू कितना आ गया, 3x। तो दो इक्वेशंस आपके पास बन गई। पहली इक्वेशन क्या, एक दूसरे के 3 गुना है, y इज इक्वल टू 3x, और दूसरा दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना है, 26 है। तो अब इसको हमने सॉल्व किया, तो ये पहली वाली से वैल्यूज में पुट की, ये आ गया 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 26।
तो यहाँ से जब इसको सॉल्व किया तो ये आ गया आपके पास 2x इज इक्वल टू 26 और x इज इक्वल टू कितना आ गया 13। अब 13 की वैल्यू आपने सेकंड में जब पुट करोगे यही सब्स्टिट्यूशन है। तो क्या जैसे ट्रांसपोज ऐसे ही जब आपने सब्स्टिट्यूट की तो कितना आ गया y इज इक्वल टू 39। तो दो नंबर्स क्या हो गए आपके पास 13 और 39। अब नेक्स्ट मेथड है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेट करना। तो आपको एग्जाम में पूछा भी जा सकता है इसको, अगर स्पेशली क्वेश्चन पूछे भी सॉल्व दीज इक्वेशंस बाय एलिमिनेटिंग मेथड, तो आप कैसे करेंगे। पहले तो दोनों इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट जो है आपने क्या करना है, सेम कर लेना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशन बाय सच ए नंबर सो दैट कोएफिशिएंट ऑफ वन वेरिएबल बिकम्स इक्वल। फिर उसको क्या करना है, पहली इक्वेशन या दूसरी इक्वेशन को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट है, ऐड जैसे भी आपको सुटेबल लगो, जिससे कि एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए, मतलब एक खत्म हो जाए, वो आपने करना है। फिर उसमें जो एक की वैल्यू आ जाएगी उसको दूसरी में सब्स्टिट्यूट कराना, तो उससे आपके पास दूसरी की वैल्यू भी आ जाएगी। आइए इसको अब हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पे दो इक्वेशन दी हैं, एक है x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 और दूसरी है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 2। तो अब देखिए इसमें x का कोफिशिएंट कितना, जो पहली वाली इक्वेशन है यहाँ है 1 और यहाँ पे कितना है, x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 2। तो मान लो हमने x का कोफिशिएंट अगर इक्वल करना है तो इस इक्वेशन को, जो पहली वाली इक्वेशन है, इसमें भी यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना लाना पड़ेगा 2। और वो आएगा कैसे, अगर हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला स्टेप ही हमने क्या लिया, मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन 1 बाई 2। तो पहला इक्वेशन के लिए मल्टीप्लाइंग द फर्स्ट इक्वेशन बाई 2, जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया 2 1 जा 2 2x, यहाँ पे आ गया 2 2 जा 4, ये आ गया 8 2 जा 16। तो ये इक्वेशन क्या बन गई, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 16। और सेकंड इक्वेशन क्या दी थी हमारे पास, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 2। तो अब देखिए इस इक्वेशन का कोफिशिएंट भी कितना आ गया 2x, और इसका भी कितना आ गया 2x, दोनों क्या हो गए सेम। तो हमने अब पहली इक्वेशन से दूसरी को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट। तो जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया, देखो 2x से 2x को सब्ट्रैक्ट किया, कितना बन गया 0। और यहाँ 4y से 3y को जब सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करते बार ये माइनस का था, किस चीज का हो गया, प्लस का। तो कितना आ गया 4 प्लस 3 इज इक्वल टू आ गया 7y। और 16 से जब 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया 14। और जब इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया y इज इक्वल टू 2। और ये वैल्यू जब हमने पहली इक्वेशन में पुट की तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 4। तो इसका क्या बन गया 4 2 जो बन गया, इसका एक सॉल्यूशन सेट बन गया, इसके सॉल्यूशंस आ गए। अब एक इसी तरीके की और कोई इक्वेशन आ सकती है, आपको एक और सॉल्व करते हैं। ये पहली इक्वेशन दी है x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू -1, और दूसरी है x माइनस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। अब देखिए जब न्यूमरेटर में कोई चीज हो तो इसका सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप ये जो न्यूमरेटर है इसका एलसीएम ले लीजिए। इसके जो डिनोमिनेटर में दिया हो, अगर कोई जो अगर एक फ्रैक्शन की फॉर्म में दी है तो आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर का पहले क्या ले लेना, एक्स एलसीएम। तो डिनोमिनेटर कितना है इसका 2 है और इसका कितना है 3 है, इनका एलसीएम कितना आ गया 6। तो आपने अब इस सारी के सारी इक्वेशन को 6 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई। जब आपने इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो 2 3 जा कितने हो गए 6, तो कितना आ गया 3x। और इसको 6 से किया तो 3 2 जा 6, तो कितना 2 2 जा कितना हो गया 4y इज इक्वल टू -6। और यहाँ पे फिर से ये आ गया 3x, इसमें भी 3 था इसका डिनोमिनेटर और इसका है 1, तो कितना एलसीएम है 3। तो 3 से जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। तो दो इक्वेशंस आपके पास इस तरीके से बन गई, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, और दूसरी बन गई 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। अब देखिए पहले में x का जो कोफिशिएंट है वो कितना है 3, और दूसरे में भी x का कोफिशिएंट कितना है 3। तो इसमें कोई जरूरत नहीं है किसी चीज से मल्टीप्लाई करने की, क्योंकि इनका कोफिशिएंट पहले से ही इक्वल है। तो अब आपने 1 से सेकंड को क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट। तो 1 से आपने सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया तो 3x से जब 3x को सब्ट्रैक्ट किया तो 3x कैंसिल हो गए। अब 4y से जब इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये y प्लस का बन गया, कितना था ये 4y, और प्लस y कितना आ गया 5y, और -6, और ये आ गया -9, तो कितना आ गया -15। जब इसको सॉल्व किया तो ये आ गया y इज इक्वल टू -3।
और इसकी वैल्यू जब आपने फर्स्ट में पुट की तो यहाँ सॉल्व करके आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जानी 2। तो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -3 इसका सॉल्यूशन आ गया। तो जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले टाइम में भी मैं इसी चैनल पे अपनी वीडियोस डालता रहूंगा। और अब आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां आपको लिंक मिलेगा और आपने टेस्ट को अटेम्प्ट करना है।